नमस्कार दगड़ियों। आज 22 जनवरी 2024 है। आज भगवान राम सदियों बाद अपने जन्म स्थान पर पुनः विराजमान हुए हैं। आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। आज के दिन को ही हमने अपने चैनल की शुरुआत करने के लिए चुना है। यह चैनल आपको शेयर बाजार व विविध निवेश हेतु जानकारी प्रदान करेगा। सबसे पहले यह है कि मैं शेयर बाज़ार में निवेश क्यों करूं। सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है। अब हम इसका जवाब एक किस्से से समझेंगे। मेरी नौकरी के दौरान दो सहकर्मी आपस में शेयरों के लेने बेचने की बात करते थे, तो मैंने उनसे कहा, भाई ये जुआ क्यों खेलते हो? अच्छा नहीं है। इससे तो अच्छा है कि बैंक में पैसा रखो, तुम्हें ब्याज मिलेगा। सालाना अगर तुम बैंक में पैसा रखोगे तो तुम्हें 6 से 7% से पैसा मिलेगा। तब उनमें से एक ने बताया, जो पैसा हम बैंक में रखते हैं और हमें ब्याज मिलता है, वह तो केवल महंगाई दर को ही पूरा कर पाता है। उसमें हमारे पैसों की बढ़ोतरी नहीं होती है भाई। यानी महंगाई जो है हमारे ब्याज को खा जाती है। हमें तो केवल दिखता है कि पैसा बढ़ रहा है। तब हमने कहा, ये महंगाई दर क्या होता है भाई, और पैसा बढ़ता क्यों नहीं है? हमें तो दिखता है, जब हम बैंक में पैसा रखते हैं तो उसका ब्याज मिलता है, और एफडी करते हैं तो उसका ब्याज भी मिलता है, तो पैसा तो बढ़ता ही है। हमको तो समझ नहीं आई भाई तुम्हारी बात कि पैसा नहीं बढ़ता, इसका मतलब क्या हुआ? तब उन्होंने हमें समझाया एक उदाहरण देके कि मान लो आपने 1 जनवरी 1997 को 40 रुपये के किलो चावल लिए हैं, तो 100 किलो में आपने 2.5 किलो चावल लिए। यानी 1 जनवरी 1997 में आपको 100 रुपये में 2.5 किलो चावल मिले। अब पूरे साल में महंगाई तो बढ़ेगी, तो क्या हुआ? चावल भी थोड़ा महंगा हो गया। अब आपने उसी चावल को 1 जनवरी 1998 में खरीदा, और उस साल महंगाई की दर रही मानो 7%। अब महंगाई दर जो है वो सरकार बताती है कि 6%, 7%, 8% कितनी है। अब इसके लिए सरकार के अपने मापदंड है, अपने हिसाब से काम करते हैं। और हम लोग भी तो देखते ही हैं कि सामान के भाव कैसे बढ़ रहा है, महंगाई तो बढ़ती रहती है। अब आपने वही चावल 1 जनवरी 1998 में खरीदा, यानी 1 साल बाद तो आपको 2.5 किलो चावल के लिए देने पड़े 107 रुपये, क्योंकि महंगाई दर 7% है, और 100 रुपये का 7% होता है 7 रुपया। अब मान लो आपने वही 100 रुपये बैंक में रखे 1 जनवरी 1997 में 1 साल के लिए, और ब्याज दर है 7%, जो कि बैंक आजकल 1 साल के लिए इससे कम ब्याज देते हैं, पर 7% ही गिन लो। अब आपको 1 जनवरी 1998 में बैंक 107 रुपये देगा। अगर 6% ब्याज होगा तो मिलेंगे 106, और अगर 8% होगा तो मिलेंगे 108 रुपये। अब आपको बैंक ने दिए 7%, और महंगाई भी बढ़ गई 7%, तो आपके 107 रुपये की कीमत 100 रुपये के बराबर ही हो गई, क्योंकि 197 में आपने 2.5 किलो के चावल 100 रुपये में लिए थे, और 1998 में वही 2.5 किलो चावल आपने 107 रुपये में ले रहे हैं। तो आपने बैंक से क्या कमाया? शून्य गुंठा। अपने उदाहरण का सार यह है कि बैंक में रखा गया पैसा केवल महंगाई की भरपाई करता है, आपके पैसों की बढ़ोतरी नहीं करता। हम बैंक में पैसे रखने के खिलाफ नहीं,
हम बैंक में पैसे रखने के खिलाफ नहीं हैं। क्यों? कुछ पैसा जो है बैंक में रखना ज़रूरी होता है, इमरजेंसी के लिए रखना ही चाहिए। अब कितना और कब तक, यह हम आपको बाद में बताएंगे। शेयर और शेयर मार्केट को समझने के लिए हमें सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें, हमारा उत्साह बढ़ेगा। अब शेयर मार्केट का रिटर्न होता है औसतन 12% से 20% तक, अगर आप निवेश करें और कुछ समय तक बने रहें। रोज का लेना बेचना नहीं करना है। हम औसतन 16% का रिटर्न गिनते हैं। अगर आपने शेयर में 1 जनवरी 1997 को, वही तारीख हम गिन रहे हैं जो बैंक में रखने की गिन रहे हैं ना, कि अगर आपने शेयर में 1 जनवरी 1997 को 100 रुपये लगाए होते तो आपको 1 जनवरी 1998 में 1 साल बाद 116 रुपये मिलते। हम फिर वही उदाहरण पर जाते हैं, यानी 1 जनवरी 1998 में चावल आपने 107 रुपये के लिए और आपको शेयर से मिले 116 रुपये, यानी 9 रुपये की बचत। इससे आप भी समझ रहे होंगे कि बैंक में पैसा रखने से फ़ायदा है कि शेयर लेने से। अब यह बात मेरे दिमाग में बैठ गई, जैसे कि आप लोगों के दिमाग में भी बैठ गया होगा। तब से मैं शेयर मार्केट में निवेश करता हूँ और मुझे फ़ायदा भी मिलता है। तो यही आप समझ लें कि क्यों शेयर मार्केट में निवेश करना चाहिए। अब आने वाले ऑडियो में आपको बताएंगे शेयर मार्केट में कैसे काम होता है और निवेश कहाँ और कैसे करना है और कब करना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, हम सब जानकारी आपको देंगे। शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले अपने सलाहकार की सलाह ज़रूर ले लें। आशा है आपने अब तक सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दिया होगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।